पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में गुलदार के हमले में व्यक्ति की मौत के बाद पूरा प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव वन आर.के. सुधांशु और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे गांव पहुंचे। अधिकारियों ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही गुलदार की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्राइवेट शूटर तैनात करने की घोषणा की। लेकिन जैसे ही सिरोली क्षेत्र के ग्रामीणों को अधिकारियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण अधिकारियों के वाहनों के आगे जमा हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि सड़क पर जाम लग गया। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते रहे। करीब 1 घंटे के विरोध के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की मांगों पर मुख्यालय में विशेष बैठक कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। दिया है, मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है अभी, और हमने अभी 2 शूटरों की और मांग की है। 2 तो यहाँ पे थे पर अभी तक कुछ भी मतलब कि वो रिस्पांस नहीं आया है, तो 2 शूटरों की और मांग की है। और सभी लोगों से यही बोलना है कि अपने परिवार के बच्चों को और बाहर ना जाने दें, सभी लोग सुरक्षित रहें। हम सरकार से यही बोल रहे हैं, अभी वो सचिव साहब भी आए थे कि हमें इससे पूरी तरह से निजात चाहिए, और मतलब कि ये घटना हमारे साथ हुई है तो और किसी के साथ ना हो, मतलब है ना, ये बोलना यही है। बीजेपी सरकार को हमने वोट दी, विधायक को हमने वोट दी, और देखो कितना जनता, हमारी जनता का नुकसान हो रहा है। कहीं पे हमारी बकरी खा रही है, कहीं पे मन की जा रहे हैं। ये सारी जनता देखो कि कैसे घायल करके चाहे गाड़ी के अंदर जा रखे हंस रहे, कैसे हंसी आ रही है इनको। हमारे तो वहाँ किसी का आदमी मर गया, किसी की गाय, किसी के बच्चे, हमारे बच्चे कल पेपर देने कैसे जाएंगे। परिवार खत्म हो गए। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि इनको सख्त देखिए, अच्छी बात है कि जनता का इतना विरोध होने के बाद जब तमाम सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाई, और वाकई जब गढ़वाल में तरह तरह की घटनाएं आपने देखी होगी कि कहीं भालू की घटनाएं हो रही हैं, कहीं जो है बाघ का आतंक है, तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आई, आपने देखा होगा कि विगत दिनों में उन्होंने जो है कई जानवरों को अपना निवाला बनाया और कई मनुष्यों ने भी अपनी जान गंवाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है जब आपदा आती है तो शासन प्रशासन जो है मुस्तैद हो जाता है। बल्कि ये गढ़वाल क्षेत्र जो है वन्य जीवों का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर शासन प्रशासन को एकदम से तत्पर रहना चाहिए, कभी भी कोई घटना हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि आज आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिनको खेती में मजदूरी करनी है या अपने खेती के काम करने हैं, वो बाहर निकलने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाघ का इतना आतंक बढ़ गया है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? शासन प्रशासन को इसमें जवाब देना चाहिए। और आज जो यहाँ पर माननीय हमारे कमिश्नर साहब जी, हमारे मुख्य सचिव जी जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका स्वागत है पौड़ी में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं तो उनका निवारण जरूर करें। वो लोग आज ये कह के गए हैं कि हम लोग आदेश तत्काल निकालेंगे और उस आदेश में जो है गुलदार को मारने का आदेश शामिल होगा। तो मैं ये विश्वास रखना चाहता हूँ या विश्वास करना चाहता हूँ कि जो है जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो काम सफल हो और जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको मदद मिल सके। निश्चित रूप से इधर विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई मतलब ऐसे जानलेवा मतलब हमले हुए हैं जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफ़ी संवेदनशीलता मतलब के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हॉफ भी आए हैं, सीसीएफ कमिश्नर गढ़वाल भी हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये न केवल इसलिए एक जैसे कि किस तरह से शासन आपके द्वारा आपकी समस्या में आपके साथ है, इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा ऑलरेडी उनको 6 लाख का वो मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसको 4 लाख रुपया अतिरिक्त भी और दिए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। जल्दी ही उसमें भी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके अलावा भी कई लेवल पे ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से ये क्यों इस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, उन घटनाओं के नियंत्रण के लिए किस तरह से समेकित योजना बनाई जा सकती है और समेकित व्यूह रचना क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा की गई। और उसके क्रम में चाहे वो प्राइवेट शूटर्स लगाने की बात हो, चाहे और भी कोई स्ट्रेटजी हो, उस समस्त रूप से हम लोग चर्चा करके उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा में पंजाबी महासभा के बैनर तले सिख समाज के लोगों ने पूर्व कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत के खिलाफ कोतवाली खटीमा में तहरीर दी है। सिख समाज का आरोप है कि 5 दिसंबर को आयोजित एक जनसभा के दौरान हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसने पूरे समाज की भावनाओं को आहत किया है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे शब्द किसी भी समुदाय के सम्मान के खिलाफ है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। हरक सिंह रावत के विरुद्ध खटीमा के सिख समाज के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी और ये सभी जगह, ये सभी लगभग हर शहर, हर थाना क्षेत्र में इस प्रकार के प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। इस पर जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। पूर्व सैनिक संगठन ने सोमवार को सीडीएस पार्क कंडोलिया में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के श्रद्धांजलि दिवस को शहीद श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया। समारोह की शुरुआत सीडीएस की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पुरी ने किया। आज बहुत ही हम लोगों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं कि आज से हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कार्यक्रम पौड़ी के जो हमारा पूर्व सैनिक संगठन है उसने यहाँ पर शुरुआत की है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं पूर्व सैनिक संगठन से भी। और जो हमारे लैंसडाउन से हमारे जो सैनिक अधिकारी आए थे और उनकी जो टीम यहाँ पर आई उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और हम लोगों के लिए सच्ची मायने में जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो निश्चित रूप से आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करना चाहिए, क्योंकि सैनिकों के पीछे हम लोग सुरक्षित रहते हैं और सैनिक जब जागता है हम लोग सोते हैं। तो निश्चित रूप से सैनिकों के पीछे हमारी सुरक्षा निहित है। तो निश्चित रूप से हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए जो है उनकी पुण्यतिथि पर कम से कम याद तो करें। काफ़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इनवाइट हुए हैं और हम गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से हमारी जो गार्ड है रिट्रेनिंग गार्ड वो यहाँ पे आई है और सेंटर सूबेदार मेजर आए हैं, मैं आया हूँ और हमारे सेंटर कमांडेंट साहब जो कि खुद आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो हम चाहेंगे हम हर वर्ष इसी तरह से लेट जनरल विपिन रावत साहब को याद करते रहें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। जो से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेहनत करें और अगर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जनरल विपिन रावत साहब से प्रेरणा लें और ज्वाइन करें और उनके जैसे एक अच्छे सोल्जर बने। मैं एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन पे छोड़ता हूँ, अगर वो और कुछ करना चाहें तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का हमेशा उनके साथ है और उनको किसी भी इस तरह के कार्यक्रम या इनिशिएटिव में सपोर्ट करता रहेगा। बड़ा दुख होता है जबकि हम एक 28 साल 32 साल सेवा करने के बाद यहाँ पर आते हैं और कोई शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम रखते हैं और कोई अधिकारी कर्मचारी अपने अतिथि भी अपने यहाँ पर वो अपने प्रतिनिधि भी भेज सकते थे, अगर उन्हें समय नहीं था तो बहुत दुख हमें हुआ है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि तक यहाँ पर नहीं भेजे हैं। अब क्या कारण है इसको वही अधिकारी जाने, लेकिन हम पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी व हमारे परिवार हमारी बहनें भी यहाँ पर आए हैं। हमें इतना दुख हुआ है कि शायद पहली बार उनकी 4थी पुण्यतिथि हो रही है लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी हमें नहीं दिखाई दिया। बहुत एक गंभीर विषय है। देखिए, एक तरफ सरकार जो है सैनिकों के सम्मान की बात करती है और आप देख रहे होंगे कि आज जो है इतने महत्वपूर्ण दिवस पर किसी महापुरुष के
जो है पुण्यतिथि पर जो है वहाँ पर जो है अगर सरकार जो है उसको नज़रअंदाज करती है तो ये सोचनीय विषय है। और जहाँ तक सरकार बात करती है ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तमाम सेकियाँ सरकार झाड़ती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जनता के प्रति लगातार सरकार का रवैया जो है निराशाजनक है। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है और सैनिकों का सम्मान करने की बात ये सरकार लगातार करती आ रही है। तो इस पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी जिला मुख्यालय से सटे गगवाण शिव घाटी में 12 वर्षों में होने वाला ऐतिहासिक मौरी मेला इस बार भी पूरे पारंपरिक वैभव के साथ शुरू हो गया है। रविवार 7 दिसंबर से शुरू हुए इस मेले में पांडवों और विभिन्न देवी देवताओं के अद्भुत रूप देखने को मिले। स्थानीय लोगों का मानना है कि पांडव और देव शक्तियां यहाँ के व्यक्तियों पर अवतरित होती हैं और अलग अलग कृत्य दिखाती हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु दंग रह जाते हैं। इस बार मेला 6 माह तमला गांव में और अगले 6 माह कुंडी गांव कोट ब्लॉक में आयोजित होगा। मेले का शुभारंभ पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने किया। आज यहाँ पर तमला गांव में मौरी मेले का आज से शुरुआत हो चुकी है और यह मेला 6 महीने तक चलना है। ये केवल एक मेला नहीं है बल्कि यह 12 वर्ष के अंतराल में होने वाला एक सभी की तपस्या और ऐतिहासिक मेला है, जो कि हमें सीधा पांडव महाभारत की कड़ी से जोड़ता है। और इस मेले की खासियत यह है कि इसमें तरह तरह के हमें पांडव नृत्य, पांडवों की कहानी का यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाता है और हमारे ढोल दमाओं की ताल पर भी हमारे पांडव नृत्य करते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारी संस्कृति को संजोए रखेगी, क्योंकि अपने बड़ों से ही छोटे सीखते हैं। यहाँ पर आज शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों को बहुत अच्छी देखकर लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार और शिक्षा दी होगी, तभी तो छात्र आज बहुत ही उत्साहित होकर अपनी संस्कृति के प्रति यहाँ पर झांकियाँ, तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे देखकर बहुत खुशी हुई। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगी कि आपका धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर आज मुझे आमंत्रित कर यह सौभाग्य प्राप्त कराया, क्योंकि यह सौभाग्य किसी किसी के ही किस्मत में हो पाता है, जो कि 12 वर्ष में होता है। तो आज की डेट में देखा जाए तो 12 वर्ष एक युग के बराबर हो चुका है और यह केवल एक इंतजार ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी तपस्या और उनकी अथक मेहनत, अथक प्रयासों का फल है। मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो तमला गांव के बाशिंदों ने यहाँ पे एक मौरी के नाम से इसे प्रसिद्ध किया हुआ है और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और एक कुंभ की तरह हम इसे मानते हैं। और 12 साल बाद इसका एक ऐतिहासिक दिन आज शुरुआत इसकी हो चुकी है, जिसपे बहुत सारे लोग, अपने दिशा ध्यानी लोग, अपने गाँव से, अपने बाहर लोग, सारे गगवाड़ शिव के घाटी यहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे। और रही बात, आप इसको कहेंगे कि इस मेले को कैसे हम आगे जाके कहीं लुप्त ना हो जाए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस चीज़ का डर जरूर है, क्योंकि आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो इस मेले को लुप्त होते या भूलती जा रही है। और आने वाला जो समय होगा, इस मेले को जो सरकार के द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं या मौरी मेले के लोग जो इसे प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम लोगों का भी इसमें दायित्व बनता है, इसमें फर्ज बनता है कि हम इस मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे राज्य मेला घोषित किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। और आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन था, इसमें पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी भी आने चाहिए थे, सूबे के जो माननीय मुख्य मंत्री हैं वो भी आने चाहिए थे। और आपने अभी कहा कि जो एनएसएस साहब का जो क्षेत्र है वो ये लगा ही क्षेत्र है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 8 किलोमीटर दूर उनका गृह स्थल है। और इस मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो मेला समिति प्रयास कर रही है, सरकार को भी भरसक प्रयास करना चाहिए और इस मेले को ऐतिहासिक के रूप में इसे विकसित करना चाहिए। जहाँ तक भक्तों में उत्सव की बात है तो ये पिछले 12 साल से ही शुरू हो जाता है कि अब अगली मौरी में हम कितने साल के होंगे और तब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे हम क्या करेंगे। ये सब उत्सव पहले से जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे उत्सव का चरम ऊपर बढ़ता जाता है। और जहाँ तक मौरी की बात है कि मौरी का क्या क्या यहाँ पे इवेंट होंगे, तो यहाँ पे केवल पांडव नृत्य होंगे। पांडव नृत्य के माध्यम से जो पांडवों का जीवन चित्रण है वो किया जाएगा पांडव वार्तों के माध्यम से। इसमें तमाम पांडव जो हैं, चाहे भीम हो, अर्जुन हो, सहदेव हो, नकुल हो, नारायण हो, भगवान विष्णु, फुलेर गोविंद हो, कृष्ण हो, सारे अवतरित होंगे। जो एक मान्यता है कि अवतरित होते हैं मनुष्य पशुओं के रूप में और यहाँ पे अपना दर्शन देंगे। और ये
एक तरह से यहाँ पे अगर आप दूसरी केदार घाटी में जाओगे तो वहाँ पे केवल पांडवों के होते हैं, पांडव नाचते हैं। यहाँ पे अन्य देवता भी नाचते हैं पांडवों के साथ, जैसे फुलेरा गोविंद हो गया, कुसुमकोयण हो गया, कयलवार हो गया, जो पांडव के अभी आपने देखा होगा उसका नाचने का तरीका, वो पांडव के हथियारों पर उनको पहना बनाता था, उनको संभालता था। तो वो कयलवार नाचता है, भीम नाचता है, हनुमान नाचता है। तो उत्सव तो चरम पर है। जैसे कि आपको पता है कि ये देवभूमि है, ऐसा कहा जाता है कि इस धरती से कभी पांडव गुजरे थे और उन्होंने इस गांव को गांव के लोगों ने उनका संस्कार बहुत अच्छी तरह से किया। तो उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया कि ये कुंडी का मायका ससुराल कहा जाएगा, और जो कुंडी में वो मायका कहला जाता है। उसी पीरियड में 12 साल के पीरियड में जब वो वनवास काल में गए थे, तो 12 साल का पीरियड था उनका, 12 साल के बाद इसीलिए ये आयोजित किया जाता है 12 साल बाद। हम जानते हैं कि यह मेला हमारे पांडवों के उस पर आधारित है, और हमारी जो देवभूमि है, हमारी उत्तराखंड देवभूमि, उसकी गौरवशाली इतिहास को यह दर्शाता है। आज 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज हमारी इस आस्था, संस्कृति और हमारी एकता की इस प्रतीक का शुभारंभ हुआ है, और मैं आप सभी को इस आज मौर्य राजा के मेले की शुभकामनाएं देती हूं। हमारे इस समिति के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने इस ऐतिहासिक पर्व पे हमें बुलाया, हमें आमंत्रित किया, और यह 6 महीने का जो मेला शुरू हुआ है, आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस क्षेत्र की जो भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैं आज यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी आप हम तक पहुँचा सकते हो, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी जो भी समस्या हो उनको। गांव से एक सीसी मार्ग का प्रस्ताव आया था, इंटरलॉकिंग टाइल का, जिसका प्रस्ताव हमने रख लिया है, वह जल्द ही पूरा होगा। और टीन सेट का भी शायद यहाँ से प्रस्ताव आया है, उसको भी मैं जल्द ही पूरा करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। इस तरह का मेला वास्तव में हम सब लोग देवभूमि के लोग हैं, और हम अपनी संस्कृति की बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये मेला भी जो है 12 साल में कुंभ की तर्ज पर ये मेला भी होता है, और ये मेला जो है पांडव भगवान श्री कृष्ण और पांडवों से जुड़ा हुआ मेला है। मैं इस मेले पर इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये मेला तमलाग ग्राम सभा में होता है, और यहाँ के ये कहावत है कि जो ये मेला है तमलाग ग्राम सभा में कुंती का जो है ससुराल माना जाता है, और कुंडी ग्राम सभा विकास खंड कोट के अंतर्गत वहाँ माता कुंती का जो है मायका माना जाता है। तो ये मेला 6 महीने तक चलता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अनोखा मेला अपने आप में, कि 6 महीने तक लगातार यहाँ पर पूजा पाठ होती है, मन्नान होता है, और सभी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को, यहाँ पर अलग अलग तरह के खेल कूद भी होते हैं, बच्चों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए आज उद्घाटन के अवसर पर। तो मैं सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने इसमें सुंदर झांकियाँ प्रदर्शित की हैं। और मैं पुनः दिल की गहराई से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा भी कि जो मौर्य मेले में हमें प्रोग्राम देने का, अपनी कलाकारी दिखाने की यहाँ पे हमें प्रगति मिली है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ग्राम पंचायत तमला का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है कि नहीं। बाकी रही मौर्य मेले की बात, तो मौर्य मेले में जो हम खानदानी दास हैं, 4-5 मौर्य मेरे नाना जी ने बजाए यहाँ पे, 4-5 मौर्य मेरे मामा जी ने बजाए यहाँ पे, है कि नहीं। ये दूसरी वाली मौर्य मेरी भी है, जबकि वो पहले मौर्य में वो सीनियर थे, और अब की बार मैं सीनियर हूँ। यहाँ का जो मौर्य का ठेका ले रखा मैंने ले रखा है, और मैं बड़े अपनी स्वेच्छा से बहुत अच्छे ढंग से इसको निभाऊंगा। काल की याद दिलाता है, और महाभारत काल में द्वापर युग में जो समय का युग नायक थे भगवान कृष्ण, और कृष्ण को ही नारायण कहते हैं। और ये मौर्य का नारायण, जैसे हमारी जो बहनें हैं, सुहागवती जो स्त्रियां हैं, जब कोई भी मंगल कार्य होता है उसमें मांगल लगाती हैं कि दैना हुआ खोली का गणेशा, दैना हुआ मौर्य का नारायण। तो ये वही मौर्य का नारायण है जो ऐतिहासिक है, और हर 12 वर्ष में, और मुझे लगता है कि विश्व का ऐसा मेला नहीं होगा कि जो लगातार 6 और 7 महीने तक चलता है। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है पौष महीने में, और ये सीधा आषाढ़ और
सावन तक ये महीना जाएगा और यहाँ पर कुंती माता रही 5 पांडवों के साथ में अज्ञातवास के समय, और ये उसका ससुराल है। और इससे ठीक पीछे देवप्रयाग के पास में कुंडी गांव है, कुंडी गांव उसका मायका है। और वहाँ पर भी जब भगवान सूर्य हमारे मेघ राशि में जाएंगे, इस गांव के लोग नहाने के लिए देवप्रयाग जाएंगे, तो उन्हीं के साथ कुंडी गांव दौड़ कंडी लेकर के यहाँ आएगा और वो दृश्य बड़ा गजब होता है। और मैं चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि ये राजजात की तर्ज पर इसको भी राष्ट्रीय मेला होना चाहिए, तो मैं उत्तराखंड सरकार से विनम्र निवेदन करूँगा, इस ऐतिहासिक मेला को ये केवल गगवारचू का ना हो, ये पौड़ी जनपद का ना हो, ये केवल उत्तराखंड का ना हो, इसको तो भारत और पूरे विश्व में इसको जाना चाहिए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन सुनवाई आयोजित की गई। शुरुआत में ही डीएम ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाम आधारित होना चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसमें जो है प्रत्येक सप्ताह जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसमें मंडे को जो ये कार्यक्रम रहता है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन जो है 1905, उसकी भी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। इसमें भी जो है जनता के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा जो भी उनकी शिकायतें होती हैं या सुझाव होते हैं, सजेशंस होते हैं, वो भी उसमें दिए जाते हैं। तो उसमें समस्त जो विभाग रहते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, और विभागों को स्ट्रिक्टली निर्देशित किया जा रहा है कि एक निर्धारित समय के अंदर अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। और न केवल निस्तारण करना चाहिए, और संबंधित जो आवेदक है, शिकायतकर्ता है, उनको भी बताना चाहिए, ताकि एक पूरा कम्युनिकेशन बना रहे और ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में बनी रहे। तो उसी के क्रम में जो है आज की जो गतिविधि हम लोगों के द्वारा संचालित की गई थी, और प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से ये जनता मिलन जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्र नगर के खेल मैदान में पुलिस विभाग की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ टिहरी के जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने गुब्बारे उड़ाकर और गेंद को गोल पोस्ट पर डालकर किया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पुलिस की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के मौके पर आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खेल देखने पहुंचे। बास्केटबॉल और हैंडबॉल दोनों ही प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताएं अरेंज की है, जो आज इनॉग्रेशन हुआ है उसका। ये 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख 3 दिन चलेंगे। 9 तारीख को इसका समापन भी होगा। और माननीय जिलाधिकारी महोदया आज यहाँ आई है, जो हमारी विशिष्ट अतिथि है। और अभी यहाँ लगभग 12 इकाइयों ने, पुलिस के इकाइयों ने इसमें सहभाग दिया है। आज यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट टीडी गढ़वाल में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ पीटीसी है, वहाँ पे द्वितीय चरण है हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे टोटल हमारी 12 टीम्स हैं, जिसमें कि हमारी 6 जनपद की टीमें हैं, और हमारी 4 वाहिनी है, 5 वाहिनी है, और 1 हमारी पीटीसी की टीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है स्पोर्ट्स में, जब हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारी ये जो टीम्स है, हमारा जितना आउटडोर एक्सपोजर होता है, वही हमें एक्सीलेंस की तरफ लेके जाता है। और जब हम ये सारी जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट करते हैं, वो हमें रेजिलियंस, मेंटल वेलबींग, और साथ ही साथ जो हम कहते हैं एस्पिरेट कोर,
जो टीम वर्क होती है उसकी स्पिरिट हमारे अंदर इनकलकेट करता है। और मुझे लगता है कि आज जो ये बहुत बढ़िया भव्य इवेंट जो पीटीसी ने आज होस्ट किया है, इसको आगे लेते हुए हम इसके और चरण बनाएं। ये कैलेंडर इवेंट ही है और आगे बनता ही रहे। और साथ ही साथ जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी यूथ को हम लोग स्पोर्ट्स में एंगेजमेंट करने के लिए इससे एक अपील भी करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो यूथ है वो ज़्यादा की ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। और जो हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी का नशा मुक्त अभियान को लेकर विशेष जोर है, तो उसके भी तरफ हम लोग अग्रसर हो सके। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। और मेरा सभी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए एक ही संदेश यही है कि अपने जीवन में इसको कहीं भी हो 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालें। इतना व्यस्त जीवन चल रहा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का, तो मेरा कहना यही है कि वो अपने जीवन के लिए 1 घंटा अपना शरीर के लिए अवश्य निकालें, ताकि अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जितने भी नए बच्चे हमारे जितने भी बिगनर्स हैं और जो हमारे खेलने में रुचि रखते हैं, मेरा उनसे अनुरोध यही है कि कृपया कर खेल को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसे आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकता है प्रयास करते रहें। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि इससे एक तो हमें डिसिप्लिन मिलता है, खेल भावना मिलती है और एकजुटता और समान भाव आता है। तो खेल से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जो अच्छा खिलाड़ी होता है, तो जैसे हमारे यहाँ नशे की काफ़ी दिक्कत है, समस्या है युवाओं में, तो अगर हम खेल के प्रति रुचि रहेंगे, ध्यान देंगे, तो जो हमारी नशे की समस्या है तो उस ओर भी हम अग्रसर होंगे, नशा मुक्ति की ओर। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। ऋषिकेश में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों के अंतर्गत गृह संपर्क अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में सह विभाग प्रचारक ललित शंकर, सह विभाग कार्यवाह मनोज सैनी, नगर प्रचारक ऋषिकेश, धर्म जागरण मंच के प्रदेश सह संयोजक राहुल और सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हेतराम ममगाई शामिल रहे। अभियान के दौरान ललित शंकर ने संघ के चलाए जा रहे 5 परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य बोध और मूल्य आधारित जीवन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में संघ से प्रेरित संस्थाएं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही हैं। इनमें बनवासी कल्याण आश्रम के 333 गांवों में संचालित संस्कारशालाएं, विवेकानंद हेल्थ मिशन के 11 चिकित्सालय, उत्तरांचल उत्थान परिषद के छात्रावास और स्वावलंबन केंद्र और ऋषिकेश एम्स के पास भाऊराव देवरस न्यास का 430 बेड वाला तीमारदार विश्राम गृह शामिल है। जन कल्याण न्यास द्वारा ई पुस्तकालय भी संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इन प्रयासों की सराहना की और ऐसे सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की है। कार्यक्रम में पूर्व मेयर अनीता ममगाई सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।